चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं कि उनके पूरे ही परिवार, जो सुधीर चौधरी जी के पूरे ही परिवार यहाँ पे सब लोग उपस्थित हैं, लेकिन उनकी पत्नी घटनास्थल के बाद घटनास्थल के बाद अभी तक नजर नहीं आई है। एक तरह से शक संदेह उनकी पत्नी को भी जाता है और उनके परिवार से हम और भी विषय में गहराई से जानेंगे कि और भी क्या उनका जॉब कब लगा। जॉब लगा था आपको अभी सालों में लगा सर, 1 साल से कम। मतलब कौन TR3 में TR3 25 में लगा था। और ये सर कौन से जगह पे? सरवरपुर मध्य विद्यालय में। और ये कहाँ पे हादसा हुआ है सर? कलेर में हुआ है। किराए के मकान में? किराए का मकान। मकान मालिक का नाम कुछ जानते हैं? मकान मालिक का नाम नहीं जानते। कितना बजे पे हादसा है? अब सर हम कहाँ जानते हैं। सूचना कब मिला था सर? सूचना हमको 11 बजे दिन में मिला। 11 बजे दिन। किनके थ्रू मिला? हमारा मांझी लड़का है, अब उनके पास। जब हादसा हुआ वहाँ पर पत्नी तो वहाँ गई थी या नहीं? गई है, पत्नी गई है। हादसा हुआ बाद में या उसी समय? ना बाद में। कितना बाद में? अरे 2 बजे के लगभग जाम था उसका। पत्नी मैंने आज वहाँ गई है। हाँ, गई है। जब पत्नी वहाँ गई है, हादसा हो गया तो यहाँ पर पेशेंट तो है नहीं? नहीं ना, यहाँ पर सारे परिजन आप लोग आए हुए हैं। उसका ससुर भी था, परिवार है, उसका ससुर भी था। तो यहाँ पे हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। आप कौन लगेंगे? ममानी लगेंगे। ममानी लगेंगे। लड़का तो ममानी। इस विषय में क्या कहना है आपको? इतना बड़ा हादसा हो जाता है और उनकी पत्नी नदारत रहती है घटनास्थल से ही। पूरा उनका परिवार, जब उनका पत्नी ही साथ नहीं है तो ससुर और ससुराल को क्या कहता है? अब ससुराल वाला कोई यहाँ लोग ही नहीं रहा है तो यही लोग कहा जाएगा कि नहीं लोग रहा है। तो ये कैसे व्यक्ति थे? आप उनकी ममानी है तो इनके बारे में अच्छा से जानती होंगी। अब बातचीत करता था लोग, बातचीत के माध्यम से तो अच्छा बुझाता था, लेकिन तो हस्बैंड वाइफ में का लफड़ा था लोग को। तो परिवार विषय पे क्या कहना चाहेंगी? मतलब क्या शक संदेह क्या जताना? अगर वैसा होगा तो उस पर कार्रवाई किया जाए, कानूनन कार्रवाई तो होना चाहिए ना। अरवल के स्थानीय प्रशासन और क्या मांग करना चाहती हैं इस घटना को? यही मांग करना चाह रही हूँ कि उनका टोटल डिटेल्स निकलना चाहिए मोबाइल का, और जहाँ रूम में रहते थे उस रूम में कैमरा शायद लगा हुआ है, कैमरा को देखा जाए, कैमरा डिटेल्स निकलना चाहिए ना कि उसने कैसे क्या कौन किया। एक तरफ से गेट बंद था और एक तरफ से गेट खुला था। मतलब घर का 2 दरवाजा था, एक दरवाजा बंद था, एक दरवाजा खुला था। उस रूम में जब हम एंट्री किए तो बोले कि दूर रूम दरवाजा 2 दिख रहा है, तो कौन दरवाजा खुला था कौन बंद था? एक साइड में जो सीढ़ी वाले से हम लोग चढ़े, इस मेन दरवाजा बंद था और जो गैलरी में दरवाजा था वो खुला था। उससे भी आदमी बाहर निकल सकता है? उससे आजादी से आदमी बाहर निकल सकता है। साइड से रेलिंग भी है, रेलिंग पार कर सकता है आदमी। घर है सटले, तो देखे हम कि फाका है उस रेलिंग में, तो उसमें आदमी जाकर पार कर सकता है। तो वहाँ के लोगों से आसपास बात नहीं की कि सुधीर जी कितने बजे से नहीं दिख रहे हैं अपने घर के बाहर? बात किए 1-2 दिन से, तो वो लोग बताए कि सुबह से इसका गेट नहीं खुला हुआ था। उसी में हम लोग फोन किए हैं, मैंने किसी के माध्यम से फोन घर पे गया है, क्योंकि परिवार तो सब खैरा रहता है। तो टीचर लोग में कोई आया इनके रूम पे तो देखा कि गेट बंद है, तब तो उसी में फोन गया एक मांझी लड़का के पास, वही अपना सब बताया। यहाँ एक मिनट मैडम, वहाँ पे इनके आसपास दोस्त यार या फिर मकान मालिक या घर या उसी बिल्डिंग में और भी कोई रहने वाले ये बताए होंगे कि उनकी पत्नी उस दिन आई थी या नहीं? 1-2 दिन पहले शनिवार को लेके गया था, वो आई थी। शुक्रवार को मतलब कि होली से बाद में फिर आई थी, लेकर के आया था खैरा से। आज मैडम ट्यूसडे है ये, लेकिन शनिवार को फिर मायके ले जाकर पहुँचाया है। अब का अनबन से पहुँचाया है, ये तो घर पे भी नहीं गया है। पापा उनका बोलिए रहे हैं कि घर पे भी नहीं, भाई भी बोल रहा है कि घर पे नहीं आया है। रात में वो घर पे थे, वहाँ के लोगों से पता किया आपने? कहाँ पे? डेरा पे। अभी ये तो हम नहीं पूछे। और मकान मालिक वहाँ नहीं रहते हैं क्या? रहते हैं, लेकिन हम ये सब बात अगल बगल कोई बाइक है, अगल बगल कोई लोग एक बाइक गए, एक बाइक आया। आपको क्या कहकर फोन आया? मेरे पास एक तो वहीं पर कलेर में बुधन बीघा गाँव पड़ता है, वहीं पर मेरा साहू रहते हैं। वही मकान मालिक उन्हीं के पास कॉल किए कि विनोद जी कि सुधीर बाबू दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। तो मामला गंभीर था, तो हमारे पास कॉल किए कि
कि छोटका तार भाई के पास कॉल लगा हुआ, तो कॉल लगाए तो कॉल रिसीव नहीं किया। तो फिर उसके पास उसका वाइफ के पास कॉल किए, लगभग 2 कॉल किए थे। वो कॉल उठाई तो प्रणाम पति की, तब कहने की सुधीर कहाँ है, तो वो बोल दे कि भैया कि तो स्कूल गई बड़न। तो कहने की तू कहाँ है, तो कह रहे कि भैया हम तो घर आई हुआ नहीं। तो कहने की सुधीर के पास कॉल लगाओ, तो कॉल लगाई तो उसको भी कॉल नहीं उठा, तो अब रोने लगी। तो फिर हमारा पास बुधन बिगा हम फिर कॉल किए उनके पास, विनोद जी के पास, कि क्या मामला है तनी बतलाइए आप साहब। तो करे कि मामला गंभीर बाकी आप आइए। हम बस हम भी स्कूल में थे, स्कूल से भागल घर गए, बाबूजी को बोले कि मामला ऐसा घटना घट लगे हम जाए। तो बस वजह से हम निकल गए सीधे बुधन बिगा कलेर के लिए। जब कलेर में आए तो प्रशासन ग्रामीण जनता ने जुटल था। भीड़ को देख के हमको शक लगा कि कुछ हुआ है। अब दरवाजा से तब बंद था, तो दरवाजा से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन खिड़की एगो छोटा था, खिड़की से देखे तो फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। जैसे सर एक और बताइए सर, हम लोग फोटो में देख पा रहे हैं सर, और फांसी के फंदे से जो सुधीर जी लटके हुए हैं, उनका पैर टच हो रहा है सर जमीन से, और पैर भी मुड़ा हुआ है। तो सर ये फांसी कैसे लगा है, क्या इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तो फांसी कैसे लगाया, अब तो क्योंकि लटकने का जगह ही नहीं है सर। ठीक है, लटकने की जगह नहीं था, लेकिन ये तो जांच के विषय बना हुआ है। आपका सर इस पे कुछ कहना है, शक संदेह वगैरह किसी पर? प्रशासन के ऊपर निर्भर करते हैं, बस जांच उन्हीं के ऊपर है, ठीक ना। ऐसे इनका कभी पहले से किसी से मनमुटाव वगैरह? ना पहले किसी से मनमुटाव कभी कुछ इन्होंने बताया हो? नहीं, कुछ नहीं शेयर, कुछ कहीं नहीं किया। परिवार के बीच में कैसा संबंध? परिवार के बीच में अच्छा संबंध था। इस सब तो हम मृतक के परिजनों से बातचीत कर आप लोगों को दिखाया। हम अरवल जिला के प्रशासन से मांग करेंगे कि अरवल में इन दिनों क्या हो रहा है। कहीं पे किसी को गोली मार दी जा रही है, सीना छल्ली कर दिया जा रहा है, कहीं पे किसी को साजिश के तहत हत्या कर सड़क किनारे फेंक दिया जा रहा है। आज तो हद ही हो गई है कि साजिश के तहत हत्या कर उनके ही डेरे में सबको लटका दिया गया और आत्महत्या का छवि दे दिया गया। तो हम अरवल जिला प्रशासन से गुहार करना चाहेंगे कि जो भी हत्यारे हैं, जांच कर उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और आगे ऐसी दरिंदगी भरी हैवानियत करने से अपराधी डरे।